Dear students, welcome on my channel। आज हम CBSE 12th क्लास हिस्ट्री के पार्ट 4 विचारक विश्वास और इमारतों के पार्ट 3 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। आशा है आप इस पार्ट को बड़े इंटरेस्ट के साथ सुनेंगे और कुछ सीखेंगे। देखिए, ये पाठ का प्रत्यय है जो आज हमें पढ़ना है। इसमें नई धार्मिक परंपराएं, महायान बौद्ध मत का विकास, हीनयान या थेरवाद, पौराणिक हिंदू धर्म का उदय, मंदिरों का बनाया जाना और अनजाने को समझने की कोशिश। यदि लिखित और दृश्य का मेल ना हो, यदि लिखित और दृश्य का मेल ना हो तो अनजाने को कैसे समझा जाए, वो हम इस पाठ के अंदर देखेंगे। अब पाठ शुरू करते हैं। बौद्ध मत का विकास। देखिए, आगे चल करके बौद्ध मत जो है, बौद्ध संघ जो है, वो दो भागों में बट गया, एक महायान और एक हीनयान। तो पहले महायान जो मत है वो उसमें से निकला और जो बचे रह गए वो हीनयानी कहलाए। तो देखिए, महायान में और हीनयान में क्या अंतर है। ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध अवधारणाओं और व्यवहार में बदलाव नजर आया। ईसा की प्रथम सदी के बाद यानी 100 ईस्वी के बाद पहले निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया जाता था और बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था। तो जो बौद्धों की जो अवधारणा थी उसमें काफी परिवर्तन आया। जैसे गौतम बुद्धा निब्बान के लिए अहम को और दुखों से मुक्ति को, इच्छा से मुक्ति को, गौतम बुद्धा पहले दो चीजों पर जोर देते थे कि वह व्यक्ति निब्बान प्राप्त कर सकता है जो व्यक्ति अपने अहम को छोड़ दे और अपनी इच्छाओं का त्याग कर दे। तो ऐसा व्यक्ति निब्बान प्राप्त कर सकता है। तो निब्बान जो है वो व्यक्ति के स्वयं के प्रयासों के ऊपर आधारित था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि 100 ईस्वी के आसपास आते आते बौद्ध धर्म में व्यक्तिगत प्रयासों को विशेष महत्व दिया जाता था पहले, लेकिन बुद्ध को एक मनुष्य समझा जाता था कि बुद्ध ने भी अपने व्यक्तिगत प्रयासों के आधार पर निब्बान प्राप्त किया है। धीरे धीरे बुद्ध को एक मुक्तिदाता के रूप में मानकर यह विश्वास किया जाने लगा कि वह मुक्ति दिलवा सकते हैं। अब जो महायान मत वाले लोग थे उन्होंने ये सोचा कि बुद्धा जो है वही हमें मुक्ति दिलवा सकते हैं। ठीक है, हमारे अपने स्वयं के प्रयासों से हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। अर्थात वो अपने स्वयं की शक्ति को अब भूलने लगे थे और पूरी तरीके से बुद्धा को एक चमत्कारिक व्यक्ति मान करके उन्हीं से अपनी आस लगाए बैठे थे। इसके साथ साथ बोधिसत्व की अवधारणा भी उभरने लगी, जिन्हें परम करुणामय जीव और अपने सत्कार्यों से पुण्य कमाने वाला माना गया। बोधिसत्व की अवधारणा, महायान में बोधिसत्व की अवधारणा आ गई, अर्थात बुद्धा जैसे तत्वों वाला व्यक्ति। ठीक है, वो ऐसा व्यक्ति है जो पुण्य कमाता है लेकिन दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। तो जो बोधिसत्व की अवधारणा थी वो भी महायान सेक्ट में आने लग गई। ठीक है, और इसको परम करुणा में जीव माना गया और वो जो भी सत्कर्म करता है वो पुण्य कमाने के लिए करता है। अर्थात उसके जो सत्कर्म है वो स्वयं के लिए नहीं है बल्कि वो दूसरों को निब्बान दिला सकता है। ऐसी अवधारणा महायान बौद्ध मत में आने लगी। वे इस पुण्य का प्रयोग दूसरों की सहायता के लिए करते थे। कौन? बोधिसत्व। बोधिसत्व इस पुण्य का प्रयोग दूसरों की सहायता के लिए करते थे, न कि अपने जीवन के दुखों के लिए। ये महायान मत वालों में ये विचार आने लगा कि बोधिसत्व नाम का जो जीव है, ठीक है, वह जो भी पुण्य कार्य करता है वो दूसरों के लिए करता है, अपने जीवन को
निब्बान युक्त बनाने के लिए नहीं करता। इसलिए बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा इस नई परंपरा का महत्वपूर्ण अंग बन गई, जिसे महायान नाम से जाना गया। अब बुद्धा की और बोधिसत्वों की दोनों की पूजा होने लगी और पूजा के आधार पर लोग निब्बान प्राप्ति के लिए प्रयास करने लगे, अपने स्वयं के प्रयासों के आधार पर नहीं। यह मत जो है महायान मत कहलाया। अब देखिए हीनयान या थेरवाद। अब हीनयान क्या था? महायान की अनुयायियों ने दूसरी बौद्ध परंपरा के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहा। अब जो लोग इस विचारधारा से अछूते थे, जो पुराने बौद्ध विचारों को ही मानते थे, ठीक है, और वो नई विचारधारा में विश्वास नहीं करते थे, बुद्ध और बोधिसत्व वाली में और पूजा वाली में, तो उन लोगों को हीनयान कहा। हीनयान किसने कहा? इन महायान वालों ने ही उन्हें हीनयान कहा। लेकिन पुरानी परंपरा के अनुयायी खुद को थेरवादी कहते थे। इसका मतलब वे लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों जिन्हें थेर कहते थे कि बताए रास्ते पर चलने का पालन किया। तो ये पुरानी परंपरा के जो लोग थे जिन्हें महायान वालों ने हीनयान कहा, वो हीनयान अपने को थेरवादी कहते थे। वो थेरवादी क्यों कहते थे? क्योंकि वो जो पुराने प्रतिष्ठित शिक्षक थे उन्हीं की शिक्षाओं का पालन करते थे, ठीक है, और पुराने जो प्रतिष्ठित शिक्षक थे उनको थेर कहा जाता था, ठीक है, और जो महिलाएं होती थी उनको थेरी कहा जाता था। तो ये जो पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों की बात मानते थे, इसलिए उन्हें थेरवादी भी कहा जाने लगा। हीनयान की अनुयायी बुद्ध को एक पुरुष मानते थे। हीनयान वाले जो है वो बुद्धा को एक पुरुष मानते थे, जबकि महायान वाले बुद्धा को एक चमत्कृत व्यक्तित्व मानते थे और अपने दुखों की मुक्ति के लिए और निब्बान प्राप्त करने के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानकर प्रयास करते थे। और हीनयान वाले जो हैं अपने दुखों की मुक्ति के लिए और निब्बान प्राप्त करने के लिए स्वयं को ही जिम्मेदार मानते थे, क्योंकि बुद्धा ने बताया था, गौतम बुद्ध ने बताया था कि जो व्यक्ति अपने अहम को त्याग देगा और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को समाप्त कर देगा तो उसे निब्बान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन महायान वाले ऐसा न करके बुद्धा और बोधिसत्व की पूजा उपासना करने लगे और इस बात को मानने लगे। लेकिन हीनयान वाले अभी भी अपने स्वयं के प्रयासों को ही निब्बान के लिए जिम्मेदार मानते थे। यह हीनयान या थेरवादी लोग बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा नहीं करते थे और पुराने तरीके से ही बुद्ध मत में विश्वास करते थे, जबकि महायान वाले बुद्धा की मूर्ति बनाते थे और उसकी पूजा करते थे। तो ये 100 ईस्वी के आसपास ये जो है बौद्ध मत में दो वर्ग हो गए, एक हीनयान और एक महायान। पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। अब देखिए यहाँ हिंदू धर्म आ रहा है, उसका उदय कैसे हो रहा है। मुक्तिदाता की कल्पना का विश्वास बौद्ध धर्म तक ही सीमित नहीं था, बल्कि हिंदू धर्म में वैष्णव और भी परंपराएं जिनमें विष्णु और शिव को पूजा का विशेष महत्व दिया जाता था। अब ये मुक्तिदाता की जो कल्पना थी, ये जो वैदिक धर्म था, वैदिक धर्म के बाद में अब यहाँ पे दो देवता मुख्य हो गए, एक विष्णु और एक शिव। जो विष्णु की उपासक थे, जो विष्णु को अपना इष्ट मानते थे, वो वैष्णव कहलाए, और जो शिव को अपना इष्ट मानते थे वो शैव कहलाए। तो ये दो विचारधाराएं पूरे भारत में इस समय पनप रही थी, वैष्णव और शिव की। वैष्णव लोग विष्णु और विष्णु के 10 अवतार, वैष्णव लोग विष्णु और विष्णु के 10 अवतारों की पूजा उपासना करते थे और उसी से मुक्ति प्राप्ति की इच्छा रखते थे। और शैव लोग शिव और शिव के जो अवतार थे उनकी पूजा उपासना में विश्वास करते थे।
इस प्रकार की आराधना में उपासना और ईश्वर के बीच का रिश्ता प्रेम और समर्पण का था, जिसे भक्ति कहा जाता था। तो ये जो भक्ति थी, इस भक्ति में क्या था कि जो भी आराधना और उपासना की जाती थी उसमें ईश्वर के बीच, ईश्वर और भक्त यानी जो उपासक है उसके बीच का जो रिश्ता है वो प्रेम और समर्पण का रिश्ता था, आपस में जोड़ा जाता था। ठीक है। जो उपासक है वह जो उसका इष्ट है उसके प्रति प्रेम और समर्पण का रिश्ता आपस में बनता था, और यही रिश्ता जो है भक्ति कहलाता था। वैष्णववाद में विष्णु के 10 अवतारों की पूजा पद्धतियां हैं, और ऐसा माना जाता है कि पापियों के बढ़ते प्रभाव का नाश करने के लिए विश्व रक्षा हेतु यह अलग अलग रूप में अवतार लेते हैं। ठीक है। तो वैष्णववाद जो है, जहाँ विष्णु के उपासक हैं, वह यह मानते हैं कि विष्णु जो है उसने 10 अवतार लिए हैं, और ये अवतार वो तब लेता है जब धर्म की हानि होती है और अधर्म जो है बहुत बढ़ जाता है, तो उस अधर्म का नाश करने के लिए विष्णु जो है वो अवतरित होते हैं। इस तरह की मान्यता वैष्णव उपासकों में है। विष्णु के कई अवतारों की मूर्तियां बनी है, लेकिन शिव को ज्यादातर लिंग के रूप में बनाया जाता था। विष्णु जो थे उनकी तो मूर्तियां बनाई जाती थी और मूर्तियों की उपासना की जाती थी, और उनके जो अवतार थे जैसे कृष्ण थे, राम थे, परशुराम थे, तो इनकी जो मूर्तियां होती थी उनकी पूजा की जाती थी। लेकिन शैव मत में क्या होता था, शिव की उपासना शिवलिंगी के रूप में की जाने लगी। ठीक है। उनकी खूबियों और प्रतीकों को उनके शिरोवस्त्र, आभूषण, आयुध और हाथ में धारण किए गए अन्य शुभ प्रतीकों और बैठने की शैली से इंगित किया जाता था। ठीक है। जो मूर्तियां बनाई जाती थी उन मूर्तियों में जो है उनके बैठने का, उनके शिरोवस्त्र यानी सिर पर उनके जो मुकुट होता था वो, और आभूषण पहने हुए और हाथ में हथियार लिए हुए। ठीक है। तो इस तरह से, और उन्हें बैठने की मुद्रा में इंगित किया जाता था। तो इस तरह से उपासक और इष्ट दोनों के बीच में जो रिश्ता बनता था प्रेम और समर्पण का, वह भक्ति कहलाता था। इन मूर्तियों के अंकन को समझने के लिए इतिहासकार पुराणों का अध्ययन करते हैं। ये जितनी भी मूर्तियां जो बनी हुई मिली हैं प्राचीन काल की, उनको समझने के लिए इतिहासकार जो है पुराणों का अध्ययन करते हैं। अन्य वैदिक साहित्य से इतर पुराणों को महिलाएं और शूद्र भी सुन सकते थे, क्योंकि पुराण एक ऐसी चीज है जिसे महिलाएं भी सुन सकती थी, समझ सकती थी, और जो शूद्र लोग थे वो भी सुन और समझ सकते थे। जबकि दूसरा जो वैदिक साहित्य था उसे इन दोनों के लिए पढ़ना और सुनना दोनों ही नकारा जाता है। पुराणों की ज्यादातर कहानी आवागमन से, लोगों के आपसी मेल मिलाप से विकसित हुई है। पुराणों की जो कहानियां हैं वो आवागमन से, लोगों के आपसी मेल मिलाप से विकसित हुई है। ठीक है। आवागमन, लोग व्यापार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते थे। ठीक है। धार्मिक यात्राओं में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते थे, और वहां वो दूसरे विचारों के लोगों से भी मेल मिलाप करते थे। तो उस मेल मिलाप से और आवागमन से पुराणों की कहानियां विकसित हुई। जैसे वासुदेव कृष्ण मथुरा क्षेत्र के देवता थे, लेकिन उनकी पूजा देश के दूसरे भागों में भी फैल गई। तो जो वासुदेव कृष्ण थे उनका जन्म मथुरा में हुआ था, वो ज्यादातर मथुरा क्षेत्र के नेता माने जाते थे। लेकिन इस आवागमन के कारण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारण, एक स्थान से दूसरे स्थान के लोगों के मिलने के कारण कृष्ण की उपासना पूरे देश में फैल गई। तो ये हिंदू धर्म है। इसमें दो मत निकल करके आए, एक वैष्णव मत और एक शैव मत। विष्णु और विष्णु के उपासकों की पूजा उपासना करने वाले लोग वैष्णव कहलाए। शिव लिंगी के रूप में शिव की उपासना करने वाले लोग शैव कहलाए। और उपासक और इष्ट दोनों के बीच का जो आपसी रिश्ता है प्रेम और समर्पण का, वह भक्ति कहलाया।
अब देखिए ये विष्णु और उनके अवतार हैं। जैसे ये विष्णु की मूर्ति है, आप देख रहे हो इन्होंने सिरो वस्त्र भी पहन रखा है, आभूषण भी पहन रखे हैं, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के वस्त्र इन्होंने धारण कर रखे हैं। और ये इनके अवतार है, वराह अवतार। कहते हैं कि पृथ्वी जो है वो समुद्र में डूबे जा रही थी, तो विष्णु ने वराह के रूप में अवतार लिया और पृथ्वी को जो है समुद्र से बचाया। तो ये वराह अवतार जो है ये पृथ्वी के उद्धार के लिए, पृथ्वी के बचाव के लिए जो है लिया गया था। तो विष्णु के जितने भी अवतार हुए हैं वो किसी न किसी कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए हुए थे। ये विष्णु है, ये विष्णु के अवतार हैं, वराह अवतार। और इनके जो सींगों के ऊपर जो बैठी हैं वो पृथ्वी माता है। देखिए मंदिरों, अब क्या हुआ कि जो हिंदू मत था उसमें मंदिर बनाए जाने लगे, क्योंकि बौद्ध मत में भी महायान विचारधारा वाले लोग बोधिसत्वों की और बुद्धा और बोधिसत्व दोनों की मूर्तियां बना करके उपासना करते थे। तो उसी तरह से अब हिंदू धर्म में भी जो है मंदिरों का बनाया जाने लगा और मूर्तियां बनाई जाने लगी। सांची के स्तूप के विकास के बाद देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए मंदिर बनाए गए। जब सांची का स्तूप बन गया तो उसके बाद में फिर मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। शुरू के मंदिर एक चौकोर कमरा, इससे गर्भगृह कहा जाता था, और एक दरवाजा जिससे उपासक मूर्ति को पूजा के लिए भीतर प्रविष्ट हो सकता था। गर्भगृह के ऊपर एक ढांचा बनाया जाता था जिसे शिखर कहते थे। तो अब मंदिर किस तरह के बनने लगे? एक चौकोर कमरा होता था जिसका एक दरवाजा होता था, ठीक है, जिसमें मुख्य मूर्ति सामने की तरफ, दरवाजे के बिल्कुल सामने की तरफ मुख्य मूर्ति रखी जाती थी, ठीक है, और जिसमें मुख्य मूर्ति रखी जाती थी उसके ऊपर जो है एक आकृति बनाई जाती थी, उसे शिखर कहा जाता था। तो अभी यहाँ जो मंदिर थे उनमें जो मेन चीज थी वो ये थी कि गर्भगृह और उसके ऊपर शिखर और गर्भगृह का दरवाजा। संपत्ति में काफी विकास हुआ। अब मंदिरों के साथ विशाल सभा स्थल, ऊंची दीवारों और तोरण भी जुड़ गए, साथ ही जलापूर्ति की व्यवस्था भी की गई। अब ये जो मंदिर थे इनमें काफी विकास होने लगा, क्योंकि वहां पे लोगों की संख्या ज्यादा आने लगी। तो लोगों की संख्या के हिसाब से उसे विशाल बनाया गया, बड़ा बनाया गया और सुविधाएं भी जुटाई हुई। तो संपत्ति में काफी विकास हुआ मंदिर की संपत्ति में। अब मंदिरों के साथ विशाल सभा स्थल, क्योंकि इतने लोग आकर के इकट्ठे हो रहे हैं तो उनके लिए एक सभा स्थल भी बनाया गया। ऊंची दीवारों और तोरण भी जुड़ गए। जो दरवाजे थे उनकी सजावट की जाने लगी तो उन्हें तोरण कहा जाने लगा। और साथ ही जल आपूर्ति की व्यवस्था भी वहां पे की गई, क्योंकि लोग जो मंदिर पे भगवान को देखने के लिए आ रहे हैं उन्हें प्यास भी लगेगी, उन्हें जल की भी आवश्यकता होगी, इसलिए जल की व्यवस्था भी इन जगहों पर की गई। शुरू के मंदिर पहाड़ियों को काट करके, खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए थे। शुरू में जो मंदिर बनाए गए थे वो जो पत्थर के पहाड़ होते थे उन्हें काट करके और उन्हें अंदर से खोखला करके और कृत्रिम गुफाओं के रूप में गुफा जैसी बनाई गई थी पत्थर के पहाड़ों में, ठीक है। और जैसे तीसरी शक्ति ईसा पूर्व में, जैसे तीसरी सदी ईसा पूर्व में अशोक के आदेश से आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए बराबर की गुफाएं बनाई गई थी। आजीवक मक्खली गोसाल वाला संप्रदाय जो था, आजीवक संप्रदाय, उसके लिए सम्राट अशोक ने बराबर एक स्थान है वहां पे गुफाएं बनवाई थी रहने के लिए। तो उसी तरीके से मंदिर भी जो है, तो उसमें भी अशोक ने क्या किया था, पत्थर के पहाड़ को काट करके और अंदर से खोखला करके उसे लोगों के रहने के लिए बनाया था। तो उसी तरह से प्रारंभिक मंदिर जो बनते थे वो भी पत्थर के पहाड़ों को काट करके और अंदर से उन्हें खोखला करके और उसमें मूर्ति को बिठाया जाता था। तो इस तरह से मंदिर पहले बनते थे। मंदिर निर्माण का सबसे विकसित रूप 8वीं सदी के कैलाशनाथ शिव मंदिर के रूप में दिखाई देता है। 8वीं सदी तक, यानी
100 ईस्वी से लेकर के 8वीं ईस्वी तक आते आते मंदिर निर्माण का सबसे विकसित रूप उभर करके आ गया, जहां कैलाशनाथ शिव मंदिर के रूप में दिखाई, जब पूरी पहाड़ी को काट कर उसे मंदिर का रूप दिया गया था, जिसे बनाने वाले तक्षक ने भी अभिलेख में आश्चर्य व्यक्त किया कि यह मैंने कैसे बनाया। ठीक, तो इस तरह से जो है मंदिर निर्माण की कला भी अब विकसित होने लग गई थी और मंदिर भी बनने लग गए थे। तो 8वीं सदी में कैलाशनाथ मंदिर बना, जो शिव का मंदिर था। अब देखिए, ये बराबर की गुफाएं हैं, आप देख सकते हो, ये पत्थर का पहाड़ है पूरा, ठीक है, उसमें ये दरवाजा बनाया गया है, इसको थोड़ा सजाया गया है और उसके अंदर ये गेट बना करके और अंदर खोखला किया गया है, जहाँ पे जो है आजीवक संप्रदाय के लोग रह सकते थे, जो नियतवादी थे। आजीवक संप्रदाय के लोग जो नियतवादी थे, जिनमें मक्खली गोसाल जो है उसके मुख्य शिक्षक थे, तो वो लोग यहाँ पे रह सकते थे। ये बराबर की गुफाएं सम्राट अशोक ने पत्थर के पहाड़ों को काट करके बनवाई थी। इसमें कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, सब कुछ पत्थर के पहाड़ को काट के बनाया गया है, रॉक कट जिसे कहते हैं, वो है ये। अब देखिए, ये देवगढ़ का मंदिर है, विष्णु और शिव दोनों का मंदिर है ये देवगढ़। ये झांसी के पास है देवगढ़, ठीक, वहां पर ये मंदिर बना हुआ है। ये विष्णु और शिव दोनों का मंदिर है और ये कैलाशनाथ मंदिर है, जो रॉक कट है, चट्टान को काट करके बनाया गया है। इसमें कुछ भी जोड़ा नहीं गया, बल्कि काट काट करके, छील छील करके सब पत्थर को हटाया गया और ये है आकृति दी गई है। इसे रॉक कट कहते हैं। तो ये शिव जी का मंदिर है, ठीक है, ये कैलाशनाथ शिव जी का मंदिर है और ये विष्णु और शिव का मंदिर दोनों का है। अब मूर्तियों को देखना और समझना। जो मूर्तियां बनी हुई होती थी वो इतिहासकारों के लिए रहस्यमय चीज थी, तो वो उन्हें देख करके कैसे समझते थे कि ये किसकी मूर्ति है। तो देखिए, ईंट और पत्थर से निर्मित स्थापत्य कला, किससे? ईंट और पत्थर से निर्मित स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला की भव्य कलाकृतियों के निर्माता कलाकारों को मूर्तिकारों, राजगीरों और वास्तुकारों की दृष्टि से परिचित कराते हैं। तो उस समय के जो कलाकार होते थे, मूर्तिकार होते थे, राजगीर होते थे जो उनको जोड़ते थे आपस में, और जो वास्तुकार होते थे, उनका क्या दृष्टिकोण था, किस आधार पर वो इन मूर्तियों को और इन मंदिरों को बनाते थे, ये जो है इतिहासकारों के लिए जो है एक चर्चा का विषय रहता है। इन मूर्तियों को देखने और पूजने वालों को इनका क्या महत्व था, जो इन मूर्तियों को देखने के लिए भी जाते थे और पूजते भी थे, तो इनके लिए क्या महत्व था। यूरोपीय विद्वान नहीं समझ पाए, क्योंकि उनके यहाँ इस तरह की विचारधारा नहीं थी, इसलिए वो इसे नहीं समझ पाए और कई सिरों, हाथों वाली या मनुष्य और जानवर के रूप में मिलकर बनाई गई मूर्तियां उन्हें विकृत लगती थी, जिसमें मनुष्य और जानवरों दोनों को मिला दिया गया। जैसे बराह का अवतार था, बराह अवतार में आपने देखा ऊपर तो सुअर का मुंह है और नीचे मनुष्य का, तो मनुष्य और जानवरों की मिलीजुली मूर्तियां उन्हें विकृत लगती थी, क्योंकि वे इनका अर्थ नहीं समझते थे, क्योंकि यूरोपीय विद्वानों को इन्हें समझने की जरूरत भी क्या थी, क्योंकि उनके यहाँ तो इस तरह की विचारधारा नहीं थी। यूरोपियनों ने भारतीय मूर्ति कला को यूनान की कला से निम्न स्तर का माना, लेकिन वो बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की खोज से काफी प्रभावित हुए। यूरोपियन लोग जो थे वो अपने यहाँ जो मूर्ति कला थी उसको श्रेष्ठ मानते थे, भारतीय मूर्ति कला को निम्न कोटि का मानते थे, क्योंकि उनकी समझ में वो नहीं आती थी, ठीक है। जबकि बुद्धा और बोधिसत्व की जो मूर्तियां थी उनको वो फिर भी थोड़ा सा गंभीरता से लेते थे कि वो अच्छी बनी हुई होती थी। यह मूर्तियां हिंद यूनानी शासकों ने बनवाई थी। बुद्धा और बोधिसत्वों की जो मूर्तियां थी वो हिंद यूनानी शासकों ने बनवाई थी, तो इसलिए उसमें यूनानी परंपरा को आधार बनाया गया था, ठीक है। तो यूरोपियनों ने इस मूर्ति कला को भारतीय मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना कहा है। जो गांधार कला, देखिए दो कलाएं थी,
महायान मत में मूर्तियां बनाने की दो कलाएं थी, एक गांधार कला और एक मथुरा कला। तो जो गांधार कला की मूर्तियां थी वो उनमें यूनानी पुट होता था, क्योंकि वो हिंदू यूनानी शासकों ने बनवाई थी, ठीक है। और उसमें मूर्ति को घुंघराले केस बनाए जाते थे, ठीक है, उन्हें आभूषण पहनाए जाते थे, भुजाएं बलिष्ठ बनाई जाती थी, पूरा शरीर बलिष्ठ बनाया जाता था। तो इस तरीके से बुद्धा को दिखाया जाता था। लेकिन मथुरा कला के जो बुद्धा होते थे वो भारतीय विचारधारा के आधार पर होते थे। जैसे उनका सिर मोड़ा हुआ होता था, कोई आभूषण उनके शरीर पर नहीं होता था, और वो त्याग तपस्या उनके चेहरे से नजर आती थी, ठीक है, और एक साधारण वस्त्र पहने हुए होते थे वो, ठीक है। तो ये मथुरा कला का प्रभाव था। तो यूरोपियन लोगों को जो गांधार कला के जो बुद्धा और बोधिसत्व थे वो पसंद आते थे, क्योंकि उसमें यूरोपियन पुट शामिल था, ठीक है। भारतीय पुट उनकी समझ में नहीं आता था। महाबलीपुरम की चट्टान पर उत्कीर्ण मूर्तियों में समझने में मतभेद है। एक गंगा नदी के स्वर्ग से अवतरण का चित्र है, या दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए महाभारत में दी गई अर्जुन की तपस्या का सजीव चित्रण है। यह आज भी मतभेद का विषय है। यानी महाबलीपुरम जो चेन्नई के पास में है, तमिलनाडु में, ठीक, समुद्र के तट पे है, तो वहां पे जो रॉक कट जो मूर्तियां बनाई गई हैं, ठीक है, उनमें अभी भी शंका बनी हुई है उसे समझने में। कुछ लोग कहते हैं कि वो गंगा अवतरण का सीन है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि वो दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने जो स्वर्ग की यात्रा की थी, ठीक है, और जो तपस्या की थी वो उसका सजीव चित्रण है। तो ये सब मूर्तियों को देखने और समझने की बारीकी थी, क्योंकि जो कलाकृतियों के निर्माता थे, कलाकार और मूर्तिकार, राजगीर और वास्तुकार, उनकी जो दृष्टि थी वो काफी परिपक्व अवस्था की दृष्टि थी। उसी के आधार पर वो इन वस्तुओं का निर्माण करते थे, इन मूर्तियों का निर्माण करते थे। तो वह समझने के लिए विदेशी इतिहासकारों को पहले भारतीय विचारधारा को समझना पड़ता था, ठीक है, और तब वो मूर्ति का सेंस जो है समझ पाते थे। अब देखिए, ये है महाबलीपुरम का रॉक कट मंदिर है। अब इसमें दोनों तरफ से ये विचार बना हुआ है कि इसमें कौन सा सीन है। ये देखिए, ये वाला सीन, इसमें ये वाला सीन, ये दो सीन इसमें दिखाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हाथी हैं और यहाँ पर एक ये मंदिर बना हुआ है जिसके पास एक व्यक्ति बैठा हुआ है और एक भगवान की मूर्ति है, ठीक है। तो इसमें ये समझना मुश्किल हो रहा है कि इसमें गंगा अवतरण का सीन है या अर्जुन का दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए की गई तपस्या है। जैन धर्म का भारतीय समाज पर प्रभाव। जो जैनी लोग थे, जो जैन विचारधारा थी, जिसके 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, उनका भारतीय समाज पर क्या असर पड़ा। अहिंसा के विचार ने भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया। इसने महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध दोनों को इस विचार को अपनाने के लिए प्रेरित किया। तो जैनियों की जो अहिंसावादी विचारधारा थी उससे गौतम बुद्ध भी प्रभावित हुए, उन्होंने भी इसे अपनाया। प्लस आज़ादी के आंदोलन में महात्मा गांधी भी इससे प्रभावित हुए, उन्होंने भी सत्य और अहिंसा का हथियार अपना करके अपना जो स्वतंत्र आंदोलन था उसको जिया था। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। इससे कर्म प्रधानता भारतीय विचारकों को एवं भारतीय जनमानस को भा गई। क्योंकि जैनियों की जो मान्यता है वो क्या है कि जन्म और पुनर्जन्म का जो चक्र है उससे मुक्ति हमें कर्म के आधार पर मिलेगी, इसलिए उन्होंने भी कर्म को प्रधान माना। तो कर्म की प्रधानता के कारण भारतीय जनमानस जो है वो और भारतीय जो विचारक थे वो जैन धर्म को अच्छा मानने लगे
और उनको जैन धर्म जो है पसंद आने लगा, क्योंकि उसमें कर्म की प्रधानता थी और कर्म जो है प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसलिए सभी लोगों को ये धर्म जो है पसंद आया। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। यदि आप कर्म भी नहीं करना चाहते, उसके चक्र यानी जन्म और मृत्यु का चक्र तो है ही, यदि आप कर्म के चक्र से भी मुक्ति पाना चाहते हैं तो त्याग और तपस्या का साधन अपनाइए। त्याग, व्रत, उपवास, आमरण अनशन जैसे कठोर सिद्धांतों को आजादी आंदोलन में भी महात्मा गांधी ने अपनाया था। ये सभी सिद्धांत जो थे वो जैनियों के सिद्धांत थे, जैन धर्म के लोगों के सिद्धांत थे। जैन धर्म के 5 व्रत हैं, जैसे अहिंसा, अमरसा, अचौर्य, अपरिग्रह और अस्तेय। अहिंसा का मतलब है हिंसा मत करो, जीवों पे दया करो। ठीक। अमरसा का मतलब है ब्रह्मचर्य का पालन करो। अचौर्य का मतलब है चोरी मत करो। अपरिग्रह का मतलब है जितना जीवन जीने के लिए आवश्यक है उतना ही रखो, ज्यादा संग्रह मत करो। और अस्तेय का मतलब है सत्य बोलो, सत्य आचरण करो। तो जैसे उच्च नैतिक विचारों ने भारतीय जनमानस को प्रभावित किया, इसलिए बौद्ध धर्म का भारतीय समाज पर बहुत प्रभाव पड़ा। जैनियों का सादा जीवन भी भारतीय विचारधारा का हिस्सा बना। जैनी लोग जो बहुत साधारण जीवन जीते थे, ठीक है, वो भी भारतीय विचारधारा को उसने प्रभावित किया। ये लोग जाति प्रथा और ऊंच नीच के भेदभाव का खंडन करते थे, इसलिए भारतीय समाज ने इनका अनुकरण किया। ये जाति प्रथा में भी विश्वास नहीं रखते थे और न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, इस तरह की विचारधारा भी इन लोगों की थी। इसलिए भारतीय समाज के बहुत सारे लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार किया। अहिंसक होने के कारण जैन लोग शाकाहार व्रत का पालन करने लगे, यानी ये शाकाहारी हो गए, पूरी तरह से वनस्पतियों को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, क्योंकि ये अहिंसावादी थे और इसे मुख्य रूप से व्यापार और वाणिज्य में लगे हुए लोगों ने स्वीकार कर लिया। जो लोग व्यापार और वाणिज्य में लगे हुए थे उन्होंने भी शाकाहार को स्वीकार कर लिया, क्योंकि इस धर्म की भाषा भी सामान्य लोगों की भाषा प्राकृत थी और इन्होंने जो अपना प्रचार किया, जो इनकी ग्रंथ लिखे गए वो भी प्राकृत भाषा में लिखे गए। जो इनके ग्रंथ थे अंग, वो प्राकृत भाषा में लिखे गए, संस्कृत में नहीं लिखे गए। इसीलिए सब लोगों ने उन ग्रंथों को समझा, उस विचारधारा को समझा और इसे अपनाया। तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। ये गौतम बुद्ध ने कहा था। तो उसकी व्याख्या है ये कि इसका मतलब क्या था, क्यों कहा था उन्होंने। तो ये प्रश्न जो है पूछा गया है, ठीक है, व्याख्या कीजिए। तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। एक व्याख्या। तो ये जो व्याख्या है इस बात की है कि गौतम बुद्ध ने जो ये विचार रखा था कि तुम सब अपने लिए ज्योति बनो, यानी खुद ही प्रयास करो, खुद के प्रयास से ही तुम्हें निब्बान प्राप्त होगा और जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी, खुद के प्रयास से, किसी दूसरे के प्रयास से नहीं। और उनका ये भी मानना था कि ये दुनिया जो है ये भगवान ने नहीं बनाई, ईश्वर ने नहीं बनाई, इसका निर्माण मनुष्य ने किया है, उनका ये विचार था। और मनुष्य जब इसका निर्माण कर सकता है तो इसमें बदलाव भी कर सकता है, इसलिए इसे अपने रहने योग्य बनाओ, ठीक है, और अपने आधार पर इस दुनिया का निर्माण करो। बुद्ध के अनुसार व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है। यदि व्यक्ति अपना स्वयं का प्रयास करे तो वो समाज को बदल सकता है, क्योंकि समाज उसी ने बनाया है, उसी के जुड़ने से समाज बना है। इसलिए व्यक्ति यदि प्रयास करे तो वो समाज में बदलाव कर सकता है। और बुद्ध के अनुसार समाज का निर्माण इंसानों ने किया है, ईश्वर ने नहीं। समाज जो है वो इंसानों के द्वारा बनाया गया है, ईश्वर के द्वारा नहीं बनाया गया। इसलिए व्यक्ति उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। राजा और गृहपति भी दयावान और आचारवान रहें। राजा और गृहपति, गृहपति का मतलब है जो घर का मालिक है वह, और जो समाज का और राज्य का मालिक है राजा। ये दोनों यदि दयावान हो
और आचारवान रहें, यानी अच्छा आचरण करें, तो इससे समाज के लोगों पर असर पड़ेगा और समाज के लोग भी अच्छा आचरण करेंगे। उन्होंने आम आदमी की भाषा प्राकृत में अपने उपदेश दिए जिससे लोग उन्हें समझ सके। तो बुद्धा के जो उपदेश थे वो आम आदमी की भाषा में थे, किसी पढ़ी लिखी लोगों की भाषा संस्कृत में नहीं थे, बल्कि प्राकृत भाषा में उनके उपदेश थे, जिससे सभी प्रकार के लोग उन्हें समझ सकें और उसके अनुसार आचरण कर सकें। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए सम्यक कर्म की कल्पना की है। बुद्धा ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति और आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो और निब्बान कैसे प्राप्त हो, इसके लिए यदि हम सम्यक कर्म करेंगे यानी उचित कर्म करेंगे, तो हमें ये चीजें प्राप्त हो सकती हैं। बौद्ध धर्म की परंपरा में भगवान का होना या न होना प्रासंगिक नहीं था। बौद्ध धर्म वाले जो लोग हैं, बुद्धा भगवान है या नहीं है, इस विषय पर कभी भी विचार विमर्श नहीं करते थे। वो इसे प्रासंगिक नहीं मानते थे। न उन्होंने भगवान के होने को मना किया है और ना ही हाँ किया है। बुद्ध की शिक्षाएं सूत्र पिटक की कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित की गई हैं। बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो सूत्र पिटक में लिखी हुई हैं। पिटक 3 तरह के हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तो जो सुत्त पिटक है उसमें बुद्ध की शिक्षाएं हैं, ठीक है, जिनमें निरंतर जो है विद्वान लोग बैठ करके सलाह मशवरा करके उनमें परिवर्तन करते रहते हैं। तो बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में हैं और उन्हें बार बार जो है उनका नवीनीकरण होता रहता है। बुद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। बुद्ध दर्शन, बुद्धा ऐसा मानते हैं, बौद्ध धर्म के लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो विश्व है ये अनित्य है, ठीक है, यानी रोजाना इसमें बदलाव आ रहा है, ठीक है, और विश्व आत्मा विहीन है क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि विश्व में आत्मा है, जैसे लोग आत्मा और परमात्मा 2 बातों को मानते हैं, तो बौद्ध धर्म वाले लोग इन्हें नहीं मानते। कहते कि यहाँ पर कुछ भी चीज शाश्वत नहीं है, कोई भी चीज लंबे समय तक यहाँ नहीं टिक सकती, ठीक है, हर चीज का यहाँ पर नाश होना है। तो बहुत तपस्या और विषय शक्ति के बीच का मध्यम मार्ग अनुवाद दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। तो वो ये कहते हैं कि बहुत अधिक तपस्या भी मत करो और बहुत अधिक विषयों में लीन भी मत रहो, बीच का मार्ग मार्ग अपनाओ और उस मध्यम मार्ग के आधार पर भी आपकी मुक्ति हो सकती है, ऐसा गौतम बुद्ध मानते थे। तो आपने इसमें देखा कि गौतम बुद्ध ने जितनी भी बातें कही हैं वो सब अपने लिए खुद ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मुक्ति का रास्ता स्वयं ही ढूंढना है, ऐसा जो है गौतम बुद्ध मानते थे। तो उसकी व्याख्या इस आधार पर की गई है। यूरोपीय लोगों की स्तूपों में रुचि के कारण जो स्तूप थे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए, जिसमें एक अंड होता था, अंड के ऊपर हर्मिका होती थी, हर्मिका के ऊपर मस्तूल या यष्टि होती थी, ठीक, और उसके चारों तरफ एक वेदिका होती, परिक्रमा मार्ग होता था। तो ये जो स्तूप जो होते थे इसमें यूरोपीय लोगों की रुचि क्यों थी? कॉलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने कई मूर्तियों का विस्तृत चित्रांकन किया। उन्होंने जो मूर्तियां देखी वहां पर, उन मूर्तियों को उन्होंने चित्र बनाए, ठीक है, कॉलिन मैकेंजी ने। 1854 ईस्वी में गुंटूर के कमिश्नर ने अमरावती की कई मूर्तियों और उत्कीर्ण पत्थरों को मद्रास के इंडिया हाउस में रखवा दिया, ठीक है। तो ये मूर्तियां चर्चा का विषय थी यूरोपियन लोगों में, और जो भी उत्कीर्ण पत्थर थे जिन पर कलाकृति बनाई गई थी उन सबको उठा करके, जैसे अमरावती के कमिश्नर ने अमरावती के जो स्तूप था उसकी सभी मूर्तियों को और उत्कीर्ण पत्थरों को मद्रास के इंडिया हाउस में रखवा दिया था। 1854 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी में पहुंचा दिए गए, और इंडिया हाउस से वो कहाँ पहुंचा दिए गए?
कोलकाता की एशियाटिक सोसाइटी में। तो आप देख रहे हैं कि अमरावती का जो स्तूप था, उसकी जो मूर्तियां थी, उसमें जो उत्कीर्ण पत्थर थे, उनमें यूरोपियनों की बहुत रुचि थी और वो उन्हें वहां से उठा उठा करके अपने स्थानों पर पहुंचा रहे थे। 1818 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसी अधिकारी भोपाल की बेगम शाहजहां के पास इस बात की अनुमति के लिए पहुंचे कि सांची के स्तूप के पूर्वी द्वार को लंदन और पेरिस के संग्रहालय में ले जाया जाए। सांची का जो पूर्वी दरवाजा था, तोरण द्वार, वो गिर गया था जमीन में। तो उसको फ्रांसीसी और अंग्रेज ये दोनों अपने अपने संग्रहालय में ले जाने के लिए शाहजहां बेगम के पास आए, जो भोपाल की बेगम थी, और उनसे कहा कि ये हमें आप दे दीजिए, हम अपने देश ले जाना चाहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, इस पाठ के प्रारंभ के पार्ट में जो हमने आपको बताया था कि शाहजहां बेगम ने उनसे कहा कि मूल प्रति कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी, हम आपको उसकी पीओपी प्रति बना करके दे देंगे, जिसे आप अपने देश ले जा सकते हैं। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने सांची के स्तूप और मध्य भारत के बौद्ध धर्म स्मारकों के ऊपर भिल्सा टॉप्स नामक पुस्तक लिखी जो उनकी रुचि को दिखाती है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो 1875 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, उन्होंने सांची के स्तूप के ऊपर भिल्सा टॉप्स, भिल्सा पुराना नाम है विदिशा का, और टॉप्स का मतलब होता है पहाड़ियां, ठीक है। तो विदिशा की पहाड़ियां, भिल्सा टॉप्स का मतलब है विदिशा की पहाड़ियां। तो विदिशा की पहाड़ियों में क्या था? सांची का स्तूप था। तो सांची के स्तूप के ऊपर उन्होंने भिल्सा टॉप्स नामक पुस्तक लिखी, ठीक है। तो जो अलेक्जेंडर कनिंघम के इंटरेस्ट को दिखाती है कि उन्होंने सांची के स्तूप में कितना इंटरेस्ट लिया। गौतम बुद्धा और मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग का मतलब है ना तो अधिक तपस्या में व्यस्त रहो और ना ही बहुत अधिक विषयों में लीन रहो। तो जो बीच का मार्ग है उसे मध्यम मार्ग कहते हैं। और गौतम बुद्ध मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति मध्यम मार्ग अपना करके भी निब्बान प्राप्त कर सकता है, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यह गृहस्थ लोगों के लिए था जो अपनी जीविका कमाकर परिवार चलाते थे, ठीक। ऐसे गृहस्थ लोग जो अपनी जीविका कमाते थे और अपने परिवार को चलाते थे, यदि वो तपस्या करने के लिए बैठ जाएंगे तो उनका परिवार तो सड़क पे आ जाएगा, ठीक है। और यदि वो बहुत अधिक विषयालीन हो जाएंगे तो भी उनका परिवार सड़क पे आ जाएगा। इसलिए वो कहते थे कि ऐसे परिवार जो है मध्यम मार्ग अपनाएं। सुत्त पिटक के अनुसार गृहस्थ लोगों को 5 तरह से श्रमण लोगों की और ब्राह्मणों की देखभाल करनी चाहिए, 5 तरह से। वो कहते थे सुत्त पिटक कौन सा पिटक है? जिसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाएं लिखी हुई है, ठीक है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो मध्यम मार्गी लोग हैं, अर्थात जो गृहस्थ लोग हैं, वो श्रमण की और ब्राह्मणों की 5 तरह से सेवा कर सकते हैं, अपने नियमित कार्यों को करते हुए भी। क्या क्या? धर्म में लीन होकर, अपने अनुयायी बचनों के द्वारा, उनके स्वागत को हमेशा घर को खुला रखना, मन से अनुराग द्वारा, उनके दिन प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा करके। यानी इन 5 चीजों के आधार पर वो श्रमण लोगों की और ब्राह्मणों की सेवा कर सकते हैं। मध्यम मार्ग घोर तपस्या और सांसारिक विषयों में आसक्त रहने से बीच का मार्ग है। मध्यम मार्ग का मतलब है मत तो बहुत अधिक तपस्या करो और ना ही बहुत अधिक विषयों में लीन रहो, ठीक। तो उसके जो बीच का मार्ग है वो मध्यम मार्ग है। बुद्ध का ऐसा मानना था कि व्यक्ति के अतिरिक्त प्रयासों से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है, ठीक। गौतम बुद्ध ये मानते थे कि ये समाज जो है व्यक्ति के द्वारा ही बनाया गया है। तो यदि व्यक्ति प्रयास करे तो वो इस समाज में बदलाव ला सकता है, इसके परिवेश को बदल सकता है। यदि कोई व्यक्ति सम्यक कर्म करता है तो उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप आवश्यक है। सम्यक कर्म के द्वारा, उचित कर्म के द्वारा
व्यक्ति जो है जन्म मृत्यु के चक्र से भी मुक्ति पा सकता है, आत्मज्ञानी भी हो सकता है और निब्बान प्राप्त कर सकता है, अर्थात अपनी अहम और इच्छाओं की को दूर कर सकता है अपने से। ठीक है, ये केवल व्यक्ति के ऊपर ही आधारित है और व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। बुद्धा कहते थे कि तुम सब अपने लिए स्वयं ज्योति बनो, क्योंकि अपनी मुक्ति का रास्ता तुम्हें स्वयं ढूंढना है। बुद्धा ये कहते थे कि तुम सब लोग अपने लिए खुद ज्योति बनो, अर्थात अपने सम्यक कर्म करो और उसके आधार पर अपना आत्मज्ञान बढ़ाओ। उसी के आधार पर जन्म मरण के चक्र से तुम मुक्ति भी पा सकते हो और निब्बान भी प्राप्त कर सकते हो। तो वो व्यक्ति केंद्रित जो विचारधारा थी उस पर ही उनका फोकस था। वो उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि कोई चमत्कार होगा तो तुम ऐसे हो जाओगे, ऐसे हो जाओगे, नहीं। उन्होंने व्यक्ति को ही हर विचारों का केंद्र बना और उन्हें जो मध्यम मार्ग बताया, उस मध्यम मार्ग के आधार पर व्यक्ति जो है निब्बान भी प्राप्त कर सकता है, जन्म मरण से मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है यदि वो सम्यक कर्म करे। ठीक है, तो सम्यक कर्म की प्रधानता आपने देखा जैनियों में भी थी और बौद्धों में भी थी। तो ये सम्यक कर्म करना जो है ये दोनों ही इन विचारधाराओं का एक केंद्र बिंदु है। पौराणिक हिंदू धर्म का उदय और उसकी विशेषताएं देखिए। अपने को मुक्ति दिलाने का विश्वास अलग ढंग से एक नई परंपरा में विकसित हो रहा था जिसे हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। यानी अपने को मुक्ति, यानी स्वयं मेरी मुक्ति किस तरह से हो, मुक्ति का मतलब है मैं जन्म मरण से मुक्ति कैसे पाऊं। ठीक है, तो उसका एक नई परंपरा विकसित हो रही थी जिसे हिंदू धर्म कहा जाता था। इसमें वैष्णव और शैव परंपरा शामिल है जिसमें एक विशेष देवता की खास पूजा को महत्व दिया गया जिसे भक्ति कहते हैं। भक्ति का क्या मतलब है? उपासक और इष्ट देव, उपासक और इष्ट देवता के बीच में जो प्रेम और समर्पण का रिश्ता होता है उसे भक्ति कहते हैं। इस प्रकार की आराधना में व्यक्ति और ईश्वर के बीच का जो रिश्ता है वो प्रेम और समर्पण का होता है जिसे भक्ति कहते हैं। इसके अतिरिक्त कर्म और ज्ञान से भी ईश्वर प्राप्त करने का विधान है। यदि हम तो बहुत हिंदू धर्म जो है उसमें 3 प्रकार से जो है जन्म मरण से मुक्ति पाई जा सकती है। ठीक है, क्या है वो? एक भक्ति है, एक कर्म है और दूसरा ज्ञान है। यदि हम अपने कर्म को पूरी निष्ठा के साथ करते चले जाएं तो हमें हमारा वो कर्म जो है वो सम्यक कर्म माना जाएगा और उससे हमें जन्म मरण से मुक्ति हो सकती है। दूसरा, यदि हम इतने अधिक आत्मज्ञानी हो जाएं कि हम दुनिया को, स्वयं को, अपने को, सबको समझने लगें तो इससे भी जो है हम मुक्ति पा सकते हैं। और यदि हम अपने इष्ट के प्रति प्रेम और समर्पण का रिश्ता रख करके जैसे भक्ति कहते हैं उसको भी मार्ग को अपनाएं तो उससे भी हमें जो है मुक्ति मिल सकती है। तो हिंदू धर्म में 3 चीजों के आधार पर जो है मुक्ति का मार्ग बताया गया है। शैव मत में शिव और उनके अवतारों की पूजा पद्धति विकसित की। तो शैव मत में शिव जी और शिव जी के अवतार, उनकी पूजा पद्धति थी। शिव जी को समस्त विश्व का उपास्य देव माना गया है, महादेव माना गया है शिव जी को। ठीक है, क्योंकि यह पुरुष तत्व है इसलिए शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में कई बार मनुष्य के रूप में भी पूजा जाता है या संहार के देवता माने जाते हैं। तो शिव को पुरुष तत्व माना जाता है इसलिए लिंग की पूजा की जाती है। ठीक है, और कई बार मनुष्य के रूप में भी उन्हें पूजा जाता है और वो संहार के देवता माने जाते हैं। विष्णु सृष्टि के पालन करता है और शिव सृष्टि के संहार करता है। ठीक है, तो इस तरह से विष्णु और शिव को माना गया है। देवताओं की खूबियां और प्रतीकों को उनके शिरोवस्त्र यानी सिर पर जो मुकुट है वो, आभूषण और हाथ में धारण किए गए अन्य शुभ अस्त्र के साथ बैठने की शैली से इंगित किया जाता है। ठीक है, देवताओं को
इन मूर्तियों के अंकन का मतलब समझने के लिए इतिहासकार प्रथम सहस्राब्दी के मध्य से ब्राह्मणों द्वारा रचित पुराणों की कहानियों को सुनते और सुनाते हैं। इतिहासकार जो है वो पुराणों की कहानियों को सुनते सुनाते हैं, तब इन मूर्तियों को समझ पाते हैं कि इन मूर्तियों का रहस्य क्या है। जो पुजारी और व्यापारियों के जगह जगह जाने से मिले विश्वासों और अवधारणाओं से विकसित हुए हैं। ठीक है, तो पुराण की जो कथाएं हैं वो व्यापारियों के और पुजारियों के, यानी धार्मिक यात्राओं से और व्यापारिक यात्राओं से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से ये विचारधाराएं जो है पनपी हैं। ठीक है, और इन विचारधाराओं का पोषण भी इन्हीं से हुआ है। अब देखिए, प्राचीन इमारतें और मूर्तियों की खोज और संरक्षण के महत्वपूर्ण चरण, ये जो है एक काल रेखा है। देखिए 1814 ईस्वी में क्या हुआ, इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना हुई। कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम बनाया गया। 1834 में राम राजा लिखित एसेस ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदूज का प्रकाशन हुआ, एक पुस्तक लिखी गई, एसेज ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदूज। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, कनिंघम ने सारनाथ के स्तूप की छानबीन की 1834 में। 1835 से 42 तक जेम्स फर्गुसन ने महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों का सर्वेक्षण किया। 1851 में गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना हुई। तो आप देखिए कि 1814 में कलकत्ता का म्यूजियम बना और 1851 में मद्रास का म्यूजियम बना। 1878 में राजेंद्र लाल मित्रा की पुस्तक बुद्ध गया, द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि का प्रकाशन किया गया। राजेंद्र लाल मित्रा थे, इन्होंने गौतम बुद्ध के ऊपर जो है एक पुस्तक लिखी, द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि। ठीक है, अगला 1880 में एच कोल को प्राचीन इमारतों का संग्रहाध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, एच कोल का ऐसा मानना था कि जो भी मूर्ति, जो भी उत्कीर्ण पत्थर जिस स्थान का है उसे वहीं रहना चाहिए, और यदि किसी को वो बहुत पसंद आ रहा है तो वो उसकी पीओपी प्रति बना करके ले जा सकता है, लेकिन मूल प्रति को मूल स्थान पर ही रहना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। 1888 में ट्रेजर ट्रोव एक्ट का बनाया जाना, उसके अनुसार सरकार पुरातात्विक महत्व की किसी भी चीज को हस्तगत कर सकती थी। ठीक है, ये ट्रेजर ट्रोव एक एक्ट बनाया गया था। 20वीं सदी में क्या क्या हुआ, 1914 में जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फूसे की द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची पुस्तक का प्रकाशन हुआ, जो भोपाल की बेगमों के द्वारा करवाया गया था, उन्होंने ही पैसा खर्च किया था इस पे। 1923 में जॉन मार्शल की पुस्तक कंजर्वेशन मैनुअल का प्रकाशन हुआ। तो जॉन मार्शल जो है वो 1921-22 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। ठीक है, तो उन्होंने भी बहुत सारी पुस्तकें जो है भारतीय पुरातत्व के ऊपर लिखी हैं। 1955 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की नींव रखी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया गया, वो जो है जवाहरलाल नेहरू ने उसकी नींव रखी थी। 1989 में सांची को विश्व हेरिटेज घोषित किया गया, 1989 में। ठीक है, ये वर्ल्ड हेरिटेज बन गया सांची जो है। अब महत्वपूर्ण धार्मिक बदलाव क्या आए, 1500 से 1000 ईसा पूर्व में प्रारंभिक वैदिक परंपराएं जो है शुरू हुई, जिसे ऋग्वेदिक काल, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। 1000 से 500 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक परंपराएं जो है प्रचलन में आई, और 6ठी सदी ईसा पूर्व में प्रारंभिक उपनिषद, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास हुआ, और प्रारंभिक उपनिषद जो है वो प्रयोग में आए। लगभग 30वीं सदी ईसा पूर्व में आरंभिक स्तूप बने। ठीक है, और दूसरी सदी ईसा पूर्व से आगे महायान बौद्ध मत का विकास हुआ, वैष्णववाद का विकास हुआ, शैववाद का विकास हुआ, और देवी पूजन की परंपराएं भी ईसा की दूसरी सदी से, ईसा पूर्व की दूसरी सदी से प्रारंभ हुई। ठीक है, और लगभग 3री सदी ईस्वी में सबसे पुराने जो मंदिर थे वो जो है 3री सदी ईस्वी में बने। ठीक है,
तो उससे पहले बंदर दिखाई नहीं देते। तो इस तरह से ये काल रेखा है। तो आज का ये जो पाठ है अब यहीं समाप्त होता है। तो इस प्रकार हमारा पाठ 4 जो है, जिसके तीनों पार्ट समाप्त होते हैं। ठीक है। जय हिंद।